8 मई विश्व स्थापना दिवस के रूप में विश्व के चिकित्सकों के द्वारा मनाने की परंपरा बीते कई वर्षों से चली आ रही है। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के कारण विश्व अस्थमा दिवस बीते 8 मई को गया के चिकित्सकों के द्वारा सादगी के साथ मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस के मौके पर मई महीने को अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अस्थमा जैसी बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए गया के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर ए एन राय ने भी एक छोटा सा प्रयास किया। इस संबंध में डॉक्टर ए एन राय ने लोगों को जागरूक करने के लिए VBCN के माध्यम से बताया कि अस्थमा बीमारी में सांस फूलने की शिकायत होती है। वहीं अभी कोविड-19 कोरोना वायरस में भी सांस फूलने, सर्दी, खांसी जैसे लक्षण पाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और अपने नजदीकी चिकित्सकों के द्वारा परामर्श लेने की आवश्यकता है। विश्व अस्थमा दिवस के मौके पर डॉक्टर ए एन राय ने अस्थमा बीमारी से बचाव के लिए भी उपाय बताए हैं और अपनी ओर से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। मैं डॉक्टर ए एन राय, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष मेडिसिन एंड प्राचार्य अनुग्रह नाम आंगनबाड़ी कॉलेज के आज मैं सभी को एज़मा और कोविड के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों के लक्षण एक ही होते हैं और हर साल 5 सेकेंड ट्यूसडे को, मंगल को हम लोग वर्ल्ड एज़मा डे मनाते हैं। इस साल ये 5 मई को था, लेकिन पूरा मई दिवस ही वाले हम लोग एज़मा के रूप में मनाते हैं। इसके बारे में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती है। एज़मा और कोविड का लक्षण एक ही रहता है, तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें? मरीज हमारे 3 प्रकार का, एक हो सकता है कि केवल एज़मा का हो, एक हो कोविड का हो और तीसरा एज़मा और कोविड तीनों का हो। तो कैसे हम पता करेंगे कि ये क्या है? सबसे पहले एज़मा जो होता है वो सीजनल होता है, एलर्जी होता है, फैमिली हिस्ट्री रहती है। उसमें स्टार्टिंग सर्दी बहुत तेज़ रहता है, उसके बाद खांसी और हंफनी होने लगता है। वो 2-3 दिन के 4 दिन के अंदर ही आ जाता है। और पहले भी अगर हिस्ट्री लें तो पेशेंट बोलेगा कि पहले भी उसको तकलीफ रही है। तो अगर पहले उसको एलर्जी या एज़मा की तकलीफ है वो है तो 12 चांस है कि इस तरह का पेशेंट है तो एज़मा। फीवर इसमें एज़मा में होता है लेकिन हल्का रहता है। कोविड का पेशेंट भी इसी तरह से प्रचंड सर्दी, खांसी, बुखार, लेकिन उसमें सर्दी उतना ज़्यादा नहीं रहता, ड्राई कफ ज़्यादा रहता है, खांसी ज़्यादा रहता है, फीवर बहुत ज़्यादा रहता है और उसमें हंफनी यूजुअली 5 से 7 दिन के बाद आता है। ये चूँकि कोविड फ्लू का रूप होता है, इसमें हेडेक, बॉडी एक, ये सब लक्षण बहुत ज़्यादा रहता है। और दूसरा बात ये है कि अगर कोई आदमी को ये लक्षण है और ऐसे लोगों से मिला है जिसको कोविड हो या उस एरिया में कोविड के मरीज रह रहे हैं, तो उसको अगर लगता है एज़मा तो भी अपने को कोविड का जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी चूँकि दोनों का लक्षण एक तरह का है, इसलिए ये 16 आना पता करने के लिए जरा भी, चूँकि कोविड जानलेवा बीमारी होती है, पंडेमी बीमारी है और छुआछूत की बीमारी पूरे परिवार को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए जरा भी अगर शंका हो तो तुरंत जाकर कोविड अस्पताल में अपने को जांच करवा लेना उचित होगा, क्योंकि आज से दूसरे को भी हो सकता है। तीसरा बीमारी होती है एज़मा के साथ कोविड। ये बहुत ही, अगर ये किसी को होगा तो ये भयंकर रूप ले सकता है कि पहले से ही पेशेंट को हंफनी होता है और उसके बाद कोविड हो गया, तो पहले सर्दी, खांसी, बुखार और उसके हंफनी होने लगा। पेशेंट ये सोचता है कि हमको तो एज़मा वही है, लेकिन अगर उसको साथ साथ उसको फीवर, हंफनी बहुत ज़्यादा हो रही है, बेचैनी हो रही है, रेस्टलेसनेस है, और वही हम कहेंगे फैमिली में अगल बगल में किसी को कोविड की बीमारी हो, तो आपको अपने को तुरंत जा कर के कोविड अस्पताल में जांच करा लेना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोविड जो होता है इसका कोई सटीक इलाज नहीं है, इसमें सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन के लिए हमको डिस्टेंसिंग करना है, मास्क लगाना है और अपने हाथ को 20 सेकेंड तक धोना है और सैनिटाइज करना है। ये ज़रूरी है। बाहर से जब भी आए तो अपने हाथ को ज़रूर धोएं और साबुन से और सैनिटाइज करें। अगर आपको ये सब करने के बावजूद भी बाहर निकलते हैं और उसके कांटेक्ट में आते हैं तो होने का चांस है। स्पेशली हम डॉक्टर, पर्सनल और पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज को तो और ज़्यादा ज़रूरी है इससे बचाव करना। इसलिए हम ये सलाह देंगे, जरा भी अगर किसी को सर्दी, खांसी, बुखार हो
तो आप सोचें, स्पेशली सर्दी खांसी के साथ अगर आपका सूंघने का स्मेल चला गया हो और टेस्ट चला गया हो, क्योंकि अजमा में जो होता है स्मेल और टेस्ट नहीं जाता है, लेकिन कोविड में स्मेल और टेस्ट चला जाता है। तो अगर स्मेल और टेस्ट चला गया है तो आपको शंका है कि कोविड हो। लेकिन किसी भी रूप में अगर आपको सर्दी खांसी बुखार हफ्नी हो और आप कोविड के पेशेंट के संपर्क में आए, उस एरिया में कोविड है, तो आप अपने को अजमा के मरीज होते हुए भी आपको पहले से अजमा तो भी आपको अपने जाकर जांच करा लेना चाहिए। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।